धरती के हाल इतना खराब हो गईल बा कि लागेला प्रकृति खुद बोल रहल हो बस अब बहुत हो गईल। चारों तरफ धूल के आंधी, खेत सूखल, लोग परेशान, हालत इतना खराब कि किसानों कहे हे भगवान अब त पानी भेज दी न त हमहू मंगल ग्रह चले जीब। यही दुनिया में रहेला कूपर, पहले नासा में जहाज उड़ावत रहल, बाकिर अब ट्रैक्टर चला के खेती करत बा। मतलब भाई साहब के करियर इतना घूम गईल कि रॉकेट छोड़ के हल पकड़ ली हलस। कूपर के 2 बच्चा बा, टॉम और मर्फी। मर्फी बचपन से ही तेज दिमाग वाली लड़की रहेली। एक दिन ऊ अपना कमरा में अजीब चीज नोटिस करे लागेली। किताब खुद ब खुद गिर रहल बा, धूल अजीब पैटर्न बना रहल बा। मर्फी तुरंत बोल पड़ेली, पापा हमरा कमरा में भूत बा। अब कूपर विज्ञान वाला आदमी रहे, ऊ कहेला अरे भूत वूत कुछ ना होला, जरूर हवा के चक्कर होई। बाकिर जब खुद देखेला कि धूल जमीन पर प्रॉपर डिजाइन बना रहल बा तब ओकर दिमाग घूम जाएला। वो बोलेला ई भूत कम, गणित के ट्यूशन मास्टर ज्यादा लागत बा। फिर कूपर और मर्फ मिलके वो पैटर्न डिकोड करे लगेले। धीरे धीरे पता चलेला कि ई तक कोऑर्डिनेट्स बा, मतलब कोई लोकेशन के एड्रेस। अब दोनों निकल पड़ेले एडवेंचर पर, जैसे गूगल मैप बिना इंटरनेट के चल गए लो। कोऑर्डिनेट्स फॉलो करत करत वो लोग ईगो सीक्रेट जगह पर पहुंच जाला। वहां पहुंच के पता चलेला कि नासा अभी तक बंद नहीं के भेल। दुनिया के लोग समझते रहे नासा खत्म हो गए, बाकी रू लोग अंडरग्राउंड छुप के सीक्रेट मिशन चला रहे। वहां प्रोफेसर ब्रांड मिलेला, वो समझावेला कि अर्थ अब ज्यादा दिन तक रहने लायक नहीं खे बचल। अगर इंसान जाति के बचाना बात नया ग्रह खोजे के पड़ी। फिर ब्रांड सैटर्न के पास वाला मिस्टीरियस वर्म होल के बारे में बतावेला, मतलब स्पेस में ईगो शॉर्टकट गेट, जिसे गाँव के लोग खेत काट के शॉर्ट रूट बना लेवे। ई वर्म होल के जरिए कुछ एस्ट्रोनॉट्स पहले गईल रहले और 3 गो प्लैनेट खोज के आयल रहले। अब नासा के 2 प्लान रहे। प्लान ए, पूरा इंसान जाति के अर्थ से उठा के स्पेस में शिफ्ट कर दिहल जाए। प्लान बी, अगर ये प्लान फेल हो जाए तो फ्रोजन एम्ब्रियो से नया पॉपुलेशन शुरू कर दिहल जाए, मतलब बैकअप ह्यूमैनिटी जिप फाइल तैयार रहे। अब मिशन खातिर पायलट चाहिए रहे और कूपर से बढ़िया ड्राइवर नासा के लगे ना रहे। भाई रॉकेट इतना स्मूथली उड़ावेला जैसे कोई बुलेट बाइक चला रहल हो। बाकिर मर्फी ई बात सुन के टूट जाली। वो ना चाहेली कि ओकर पापा ओकरा छोड़ के जाए। जाते समय कूपर अपना वॉच मर्फ के दे देला। पूरा सीन इमोशनल हो जाला। बाकिर मर्फ गुस्सा में रहे, तू पापा के माफ ना करेली। आइए से शुरू होला ईगो ऐसी जर्नी जहां साइंस, इमोशन और सर्वाइवल एक साथ भिड़े वाला बा। इंसानियत निकल पड़ेला स्पेस के अंधेरा में अपना नया घर खोजे। कूपर और ओकर टीम एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट में बैठ के अर्थ छोड़ देले बा। अब ये लोग पिकनिक पर ना निकल रहे, पूरा इंसान जाति खातिर नया घर खोजे निकल रहे। टीम में रहे कूपर, अमीलिया ब्रांड, रोमिली और डॉयल। साथे में 2 गो इंटेलिजेंट रोबोट भी रहे, टार्स और केस। अभी रोबोट लोग साधारण मशीन ना रहे, ये लोग तो इतना स्मार्ट रहे कि कई बार इंसान लोग के भी बेवकूफ बना देते रहे। खास करके टार्स, भाई हर सीरियस सिचुएशन में भी जोक मार देते रहे, मतलब दुनिया खत्म होके वाला रहे और ये रोबोट कॉमेडी करे में लागल रहे। कई महीना तक स्पेस में घूमे और क्रायो स्लीप में खर्राटा मारे के बाद एंड्योरेंस सैटर्न के पास पहुंचेला। वहाँ ईगो मिस्टीरियस वर्म होल रहे, मतलब स्पेस के शॉर्टकट गेट, जिसे गांव में लोग बोले सड़क छोड़ खेत के रास्ता से जल्दी पहुंच जीबा। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट वर्म होल में घुसला सब कुछ अजीब हो जाएला। स्पेस रबर जैसन मुड़त दिखाई देला, पूरा सीन सपना जैसन लगे लागेला। टीम के हालत इतना खराब हो जाला कि सब सोचेला हे भगवान ई साइंस बाकी जादू टोना। वर्म होल क्रॉस करे के बाद वो लोग ईगो नई गैलेक्सी में पहुंच जाला। अब सामने 3 गो प्लैनेट रहे, मिलर, मैन और एडमंड्स। टीम फैसला करेला कि पहले मिलर्स प्लैनेट पर जी हैं, काहे कि उधर से सिग्नल सबसे स्ट्रॉन्ग आ रहल रहे। बाकी प्रॉब्लम ये रहे कि मिलर्स प्लैनेट गरगैंटुआ नाम के जायंट ब्लैक होल के बहुत नजदीक रहे। अब गरगैंटुआ की ग्रेविटी इतना डेंजरस रहे कि उधर टाइम धीरे चलेला। रोमिली वार्निंग देला, वहाँ 1 घंटा बीतेबा तो अर्थ पर 7 साल निकल जाए। मतलब भाई अगर उधर मोबाइल रिचार्ज करावे गिल्स तो लौटते लौटते पूरा ऑफर बदल जाए। फिर कूपर, ब्रांड और डॉयल प्लैनेट पर उतर जाले। शुरू में प्लैनेट शांत समुद्र जैसन लागेला, बाकी थोड़ी देर बाद पता चलेला कि ई जगह वेकेशन स्पॉट ना मौत के स्विमिंग पूल बा। दूर से ईगो जायंट टाइडल वेव आवत दिखाई देला। वेव इतना बड़ा रहे कि देख के लागे पूरा पहाड़ पानी बन के दौड़ता रहल बा। सब लोग जान बचा के स्पेसक्राफ्ट तरफ भागे लागेला। बाकी तब वेव डॉयल के पकड़ लेला। बेचारा डॉयल सीधे पानी में गायब हो जाला। मतलब भाई के एग्जिट इतना फास्ट बिल की ऑडियंस भी शॉक हो जाए। किसी तरह कूपर और ब्रांड जान बचा के एंड्योरेंस पर वापस पहुंच जाले। बाकी असली शौक तब बाकी रहे, जब वो लोग वापस आवेला तब पता चलेला कि उनके लिए बस कुछ घंटा बीतल रहे, लेकिन अर्थ पर 23 साल निकल चुकल रहे। रोमिली बेचारा अकेले स्पेसक्राफ्ट में बूढ़ होके के इंतजार करत रहल। मतलब भाई लिटरली 23 साल तक अकेले स्पेस में टाइम पास करत रहल। कूपर तुरंत अपने बच्चन के वीडियो मैसेजेस देखे लागेला। उसका बेटा टॉम अब बड़ा आदमी बन चुकल रहे, शादी हो गई, बच्चा हो गई, पूरा फैमिली मैन बन गई। हर मैसेज देख के कूपर अंदर से टूटे लागेला, काहे कि वो अपने बच्चन के पूरा जिंदगी मिस कर चुकल रहे। फिर आखिर में मर्फ के मैसेज आवेला, अब वो छोटी लड़की ना रहे। नासा में साइंटिस्ट बन के प्रोफेसर ब्रांड के साथ काम करत रहे। वो ही मोमेंट पर
पर कूपर के समझ में आवेला स्पेस में सबसे डेंजरस चीज एलियन या ब्लैक होल ना होला, सबसे खतरनाक चीज होला वक्त। मिलर्स प्लैनेट वाला डिजास्टर के बाद कूपर और टीम की हालत एकदम टाइट हो जाला। फ्यूल कम, टाइम कम और टेंशन पूरा है। अब सामने बस दूगो ऑप्शन बाचेला, डॉक्टर मैन के प्लैनेट या एडमंड्स के प्लैनेट। सब लोग सोच विचार करके फाइनली मन वाला प्लैनेट चुन लेला, काहे कि उसका डेटा सबसे बढ़िया लागेला। मतलब भाई ऑनलाइन रिव्यू अच्छा बा देख के रेस्टोरेंट चुनल जैसन फैसला। प्लैनेट पर पहुंचते ही सीन एकदम फ्रीज हो जाला, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ, ठंडी हवा इतना तेज कि लागे यहाँ चाय भी जम जाई। टीम डॉक्टर मैन के हाइपर स्लीप से उठावेला, मन बाहर आवते ही एकदम इमोशनल हो जाला। कहला तुम लोग आ गइल्स, हम तो अकेले पागल हो रहल बानी। शुरुआत में सब लोग खुश हो जाला, मन बोलेला कि प्लैनेट ठीक बा, बस थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए। सब सोचेला चलो भाई फाइनली जैकपॉट लग गए। बाकी असली खेल अब शुरू होके वाला रहे। कूपर धीरे धीरे सच पता लगावे लागेला और खुलासा हो जाला कि मैन के डेटा पूरा फर्जी रहे। मतलब प्लैनेट इंसान खातिर बिल्कुल भी सेफ नहीं खे। मन बस अकेलापन से टूट चुकल रहे और मरल से बचे खातिर झूठा सिग्नल भेज दिहले रहे। अब मैन फुल विलन मोड में आ जाला। वो कूपर के आईसी सरफेस पर ले जाके उसका ऑक्सीजन सिस्टम डैमेज कर देला और बोलेला अब तू भी अकेला मर जैसे हम मरत रही। बाकी कूपर इतना आसानी से हारे वाला ना रहे, वो समहाउ बच निकलेला। मतलब भाई डेथ भी कहे ये आदमी अभी बाकी बा। उधर मान एंड्योरेंस तक पहुंच जाला और स्पेसक्राफ्ट हाईजैक करे के कोशिश करेला। वो बिना प्रॉपर प्रोसीजर के डॉकिंग शुरू कर देला। बाकी स्पेस में भी नियम तोड़ल भारी पड़ेला। अचानक एक बड़ा एक्सप्लोजन हो जाला, एंड्योरेंस कंट्रोल खो देला और तेजी से स्पिन करे लागेला। पूरा स्पेसक्राफ्ट ऐसा घूमे लागेला जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा फंस गयल हो। स्थिति एकदम इम्पॉसिबल हो जाला। सब लोग सोचेला अब तो गेम ओवर। बाकिर कूपर हार माने वाला आदमी ना रहे, वो एकदम रिस्की प्लान बनावेला, अपना स्पेसक्राफ्ट के स्पिनिंग एंड्योरेंस के साथ मैच करेला और आखिरकार कूपर सक्सेसफुल डॉकिंग कर लेला। स्पेसक्राफ्ट बच जाला, लेकिन सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाला। अब ब्रांड और कूपर के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाला। ब्रांड बोलेली हम तो कह ले रही एडमंड्स प्लैनेट जाएं, बाकी फ्यूल बहुत कम बाँचल रहे। अब मिशन का एक ही मकसद रहे, ह्यूमैनिटी के बचावल। बाकी असली प्रॉब्लम ये रहे कि प्लान पूरा करे खातिर ईगो जरूरी चीज मिसिंग रहे, क्वांटम डेटा। और ये डेटा कहीं बाजार में ना मिलेला, ये तो बस एगो जगह मिल सकता, गारगेंटुआ ब्लैक होल के अंदर। अब कूपर ईगो पागलपन वाला डिसीजन ले लेला। वो कहेला हम खुद ब्लैक होल में जा टार्स डेटा निकाल के ले आई। मतलब भाई ये डिसीजन सुन के ही नॉर्मल इंसान बोले ये आदमी साइंटिस्ट है कि स्टंटमैन। जैसे ही कूपर और टार्स गारगेंटुआ के नजदीक पहुंचेला, ब्लैक होल के ग्रेविटी इतना ताकतवर हो जाला कि पूरा स्पेसक्राफ्ट खींचे लागेला। हर सेकंड डेंजर बढ़ते जाए और फिर अचानक कूपर ब्लैक होल के अंदर घुस जाला। अब यहाँ से सब कुछ खत्म या नया शुरू, कुछ समझ ना आवे। कूपर सोचेला अब तो हम गए RIP कंफर्म। बाकिर मरल के जगह ऊ पहुंच जाला एगो अजीब जगह पर, टेसेरेक्ट। ई कोई नॉर्मल जगह ना रहे, ई तो 5D 6D 7D कुछ भी टाइप का सुपर डायमेंशन रहे। यहाँ कूपर देख सकेला टाइम के पूरा लाइब्रेरी, मर्फ के रूम के हर मोमेंट, बचपन, गुस्सा, साइंटिस्ट बनल, सब कुछ एक साथ चलत रहे। कूपर शॉक हो जाला, अरे ये तो पूरा टाइम का व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री खुल गई। तब असली सच सामने आवेला, मर्फ के रूम में जे गोस्ट रहे वो कोई भूत ना रहे, वो खुद कूपर रहे। और जे दे रहे वो कोई एलियन ना, फ्यूचर के एडवांस्ड ह्यूमंस रहे। मतलब फ्यूचर में इंसान इतना आगे बढ़ जाए कि टाइम प्लस ग्रेविटी कंट्रोल कर सकेला। और वही लोग कूपर के यहाँ भेज दिहले रहे ताकि ह्यूमैनिटी बच सके। अब कूपर समझ जाला अब बारी हमार मैसेज भेजे के। वो ग्रेविटी मैनिपुलेट करे लागेला। पहले बुक्स के थ्रू स्टे मैसेज भेजे के कोशिश करेला, जवन बचपन में मर्फ देख ले रहे। बाकी अब समय बदल चुकल रहे, मौका निकल चुकल रहे। फिर टार्स क्वांटम डेटा दिला। कूपर मर्फ के वॉच के सेकंड हैंड पकड़ के ग्रेविटी से हिला के मोर्से कोड में पूरा क्वांटम डेटा भेज देला। अर्थ पर मर्फ फाइनली समझ जाले ई गोस्ट ना हमार पापा रहे। वो वॉच डिकोड करेली और क्वांटम डेटा से ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व कर लेली। और वही मोमेंट पर ह्यूमैनिटी के बचावे के दरवाजा फिर से खुल जाला।